हेलो, वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आपके लिए क्विक रिवीजन है यहाँ पर फाइनल एग्जाम्स के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दैट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हर चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकालेंगे, उनको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, पढ़ा आपने सब कुछ हुआ है, लेकिन हम एक बार फाइनल्स के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं या फिर उनको हम अच्छे से और कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपके कुछ 5 चैप्टर्स हैं। इन 5 चैप्टर का पहले कर लेते हैं। ITES, कीबोर्ड स्किल और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन। इन 5 चैप्टर्स का फटाफट से कर लेते हैं रिव्यू। ओके, तो ITES है आपका। ITES में तो फुल फॉर्म्स काफी हैं जो आपको करने हैं जरूरी। ठीक है, BPO, IT, ICT का फुल फॉर्म, देन दिस इज ITES। ये भी आप लोग गलत करके आते हैं। इतनी बार आप पढ़ चुके हो फिर भी क्वेश्चन आता है और यू डू इट इन अ रॉन्ग वे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज हो गया। ठीक है, तो फुल फॉर्म आ गया आपका, फिर BPO का आ गया और ये आ गया आपका BPM का। दोनों के फुल फॉर्म्स और उनमें डिफरेंस। ओके, और कौन कौन सी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं आपको, राइट, एंड इन विच इंडस्ट्री दे आर यूज्ड। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो गया और business process management. These are the two things which you have to remember. Okay, let's move on. इनके फुल फॉर्म सबके करने हैं आपको। इस चैप्टर में फुल फॉर्म ही है जो आपको जिन पर आपको कंसंट्रेट करना है। मल्टीनेशनल कंपनी, MNC हो गया, देन ISP हो गया। ISP बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसका फुल फॉर्म, इसके एग्जांपल्स भी कर लेना कौन कौन से आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से ISPs हैं। देन ग्लोबल इन हाउस सेंटर, इसका फुल फॉर्म हो गया GIS। IT एप्लीकेशंस किन किन एरिया में हो गई, ये हो गया। देखो ये सब आपने पढ़ा हुआ है पहले, यू जस्ट हैव टू गिव अ क्विक रिव्यू। ओके, इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं हमेशा ही बताती हूँ आपको। टर्मिनल एग्जाम में भी बताया था आपको मैंने, फर्स्ट टर्म और यूनिट टेस्ट में IT इन एजुकेशन का जरूर कर लेना, और ये ICT इन क्लासरूम्स। ठीक है, और एजुकेशन में ये टीचिंग एड्स एंड मीडिया और LMS आ गया आपका। LMS का फुल फॉर्म, टीचिंग एड्स में तो वही आ जाएगा जो टीचर यूज करती हैं आपकी। ठीक है, कैसे पिक्चर्स एंड एनिमेशन, आपको ऑडियो विजुअल, जैसे आई एम योर टीचर तो आई एम शोइंग यू दिस वीडियो एनिमेशन एंड एवरीथिंग, राइट। उसके बाद लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, LMS आ गया। ओके, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन, बिजनेस, साइंस एंड इंजीनियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना, इसके फुल फॉर्म्स पढ़ लेना यहाँ पर जो हाईलाइटेड है। ओके, CAD एंड CAM के फुल फॉर्म्स मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा है एंड क्विक रिव्यू कर रहे हैं हम लोग। बैंकिंग में किस तरह से यूज होता है, फिक्स डिपॉजिट्स कराने के लिए, मनी ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं आपके बैंकिंग में। ठीक है, और आगे चलते हैं। इंश्योरेंस, देन मार्केटिंग, हेल्थ केयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। कैसे हेल्थ केयर में यूज होते हैं आपके हॉस्पिटल्स में और जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर आपके ये कुछ सर्विसेज हैं और कुछ मशीन्स हैं जो यूज होती हैं। तो इनके फुल फॉर्म नहीं आपको भूलने हैं। MRI का, कैट का। ओके, मैंने बता दिया, इसमें से फुल फॉर्म जरूर करने हैं। ECG का फुल फॉर्म भी कर लेना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन। ओके, ये सब चीजें MCQ में आ सकती हैं। देन EEG, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफी मशीन। ठीक है, देन आगे चलते हैं। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज। ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसमें बस इस चैप्टर में इतना ही था। डेटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल आपका नेक्स्ट चैप्टर है कि क्योंकि पूरा ही सिलेबस आ रहा है, कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। ओके, आपके पार्ट A एंड पार्ट चीज और है, मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। आपके पार्ट A, आई एम सॉरी, पार्ट A एंड पार्ट B दो सेक्शन होते हैं। तो पार्ट A में तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वो इतना मार्क्स का नहीं आता है। पार्ट ए पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, हाँ थोड़ा पढ़ के आना जरूर है। ठीक है, और पार्ट B आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, उस पर ज्यादा आप टाइम देंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका पार्ट B। पार्ट B में आपके पास वही है, ये सब चीजें हैं जो मैं आपको करा रही हूँ। ITES, ठीक है, और आपकी ये वर्ड हो गया, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हो गया, और ये प्रेजेंटेशन वाला हो गया इम्प्रेस। ओके, ओपन ऑफिस इम्प्रेस हो गया, और लिब्रे ऑफिस हो गया। ठीक है,
ये सब आपने करने हैं। ओके, पार्ट बी पे कॉन्सेंट्रेट हम ज्यादा करेंगे। अब कीबोर्डिंग स्किल में भी ज्यादा कुछ करने को नहीं है, 2-3 क्वेश्चंस इसके मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो टाइपिंग कीज आ गया, ठीक है, कौन कौन सी कीज होती हैं आपको सब पता है, अल्फा न्यूमेरिक, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन कीज में जरूर याद रखना ये सारे सिंबल्स पंक्चुएशन मार्क में आते हैं। ओके, जैसे आप पंक्चुएट करते हो ना इंग्लिश में, कोई भी एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है उसमें आप पंक्चुएशन मार्क लगाते हो, है ना, तो उसमें तो आपके कॉमा, डॉट, ये सब चीजें आती हैं। लेकिन जो ये इक्वल टू, प्लस, माइनस के साइन होते हैं मैथमेटिक्स, दे ऑल्सो कम इन पंक्चुएशन कीज, ऑलराइट, यस। देन एरो कीज हो गई, एरो कीज भी आपको 4 याद